भूतिया रेलगाड़ी। पाटनपुर स्टेशन पर कई यात्री अंबड़ एक्सप्रेस के आने की राह देख रहे थे। उन्हीं यात्रियों में अनिल नाम का एक यात्री अपने परिवार के साथ अंबड़ स्टेशन के बाहर से पानी की व्यवस्था करके आता हूँ। हमें अगर रास्ते में पानी ना मिला तो हम क्या पियेंगे? अनिल अपनी धर्मपत्नी कविता से कहता है। अब कविता? तभी अंबड़ एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर आ जाती है। पूरी ट्रेन खाली थी। ट्रेन में एक भी यात्री नहीं था। प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री स्टेशन के बाहर से पानी की व्यवस्था करके आता हूँ। आज ट्रेन इतनी खाली कैसे है? बहु अच्छा ही है। अच्छा ठीक है, पर आप तुरंत लौट आना क्योंकि ट्रेन आने में ही है। अनिल पानी लाने के लिए, क्योंकि वो ट्रेन एक भूतिया ट्रेन थी। प्लेटफॉर्म पर अंबड़ एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म पर आ जाती है। पूरी ट्रेन खाली थी। ट्रेन में एक भी यात्री नहीं था। प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री प्लेटफॉर्म पर भाग दौड़ करने लगते हैं। अनिल एक मैगजीन की शॉप वाले। अरे ये क्या? पर इतनी भगदड़ क्यों मची हुई है? और ये प्लेटफॉर्म के सारे यात्री कहाँ चले गए? ट्रेन में भी कोई कैसे है? बहु अच्छा ही है। अरे यात्री अचानक इस ट्रेन से गायब हो गए हैं। ये क्या कह रहे हो आप? ये कैसे हो सकता है? ट्रेन में चढ़ने के बाद यात्री अचानक कैसे गायब हो सकते हैं? तभी वो भूतिया अंबड़ एक्सप्रेस पाटनपुर स्टेशन से तेजी से निकल जाती है। अरे ये एक्सप्रेस कैसे चला गया यहाँ से? इस एक्सप्रेस के सारे यात्री अचानक जैसे ही अंबड़ एक्सप्रेस में चढ़ते हैं वो अचानक से गायब हो जाते हैं, क्योंकि वो ट्रेन एक भूतिया ट्रेन थी। प्लेटफॉर्म पर अंबड़ एक्सप्रेस की बजाय एक भूतिया ट्रेन आई थी जिसका नाम भी अंबड़ एक्सप्रेस था। ये अंबड़ एक्सप्रेस नहीं है, ये अंबड़ एक्सप्रेस के नाम पर कोई भूतिया एक्सप्रेस है। पता नहीं ये कितने प्लेटफॉर्म पर लोगों को इसी तरह अपने अंदर लेकर गायब करेगी। स्टेशन मास्टर साहब भी यात्री नहीं दिखाई दे रहा है। प्लेटफॉर्म के सारे ही मैंने आगे के प्लेटफॉर्म पर ये इत्तला कर दी है कि कोई भी यात्री उस एक्सप्रेस पर नहीं चढ़ेगा, और उन्होंने प्लेटफॉर्म पर अनाउंस भी कर दिया है। इसीलिए सारे यात्री सावधान हो गए हैं। अनिल अभी प्लेटफॉर्म पर भाग दौड़ करने लगते हैं। अनिल एक मैगजीन की शॉप वाले है। हमें तुरंत उस प्लेटफॉर्म पर जाना होगा। स्टेशन मास्टर साहब, वो ट्रेन भूत। अरे भाई क्या हुआ? इस प्लेटफॉर्म अब बाबा ही हमारे सारे यात्रियों को ट्रेन से सही सलामत निकाल पाएंगे। प्लेटफॉर्म के सारे यात्री कहाँ चले गए? ट्रेन में भी कोई मुझे तो लगता है ये शायद उस ट्रेन ने सारे यात्रियों को मार दिया होगा। चलो हमें तुरंत तिरथपुर स्टेशन पर जाना है। हम जाते जाते ही एक बाबा को अपने साथ लेकर चलते हैं। अरे यात्री अचानक इस ट्रेन से गायब हो गए हैं। ये क्या कह रहे हो आप? ये कैसे हो सकता है? ट्रेन में चढ़ने के बाद यात्री अचानक कि कैसे उस भूतिया ट्रेन ने कई सारे यात्रियों को अलग अलग स्टेशन। वो भूतिया अंबड़ एक्सप्रेस भूत है, और वो विशाल भूत ही ट्रेन बन चुका है जो यात्रियों को खा रहा है, उन्हें निगल रहा है। बाबा, मेरा पूरा परिवार उस ट्रेन में है। यहाँ से इस एक्सप्रेस के सारे यात्री अचानक निकाल दीजिए। वो ट्रेन इस समय इरतपुर प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई है। हमें तुरंत वहाँ जाना होगा। रवि और प्लेटफॉर्म पर मौजूद सभी लोग दौड़ते हुए स्टेशन मास्टर के पास वहीं प्लेटफॉर्म पर खड़ी हुई थी। बाबा देखिए, वो ट्रेन खड़ी है। तुम सारे लोग पीछे की ओर चले जाओ। मैं इस ट्रेन के दरवाजे पर एक धागा बांधने जा रहा हूँ, जिसकी वजह से ये भूतिया ट्रेन अपने असली भूतिया रूप में आ जाएगी। और वो बहुत ही विशाल भूत है और बहुत ही खतरनाक है, इसीलिए तुम सभी को बहुत सावधान रहना होगा। ठीक है बाबा, हम सारे लोग पीछे की ओर चले जाते हैं। बाबा एक धागा लेते हैं और ट्रेन के दरवाजे पर बांधने जाते हैं। प्लेटफॉर्म पर बहुत सारे यात्री खड़े हुए थे, पर वो बेहद घबराए हुए थे। बाबा जैसे ही दरवाजे पर धागा बांधते हैं, ट्रेन एक विशाल भूत बन जाती है। किसने बांध? ये अंबड़ एक्सप्रेस नहीं है, ये अंबड़ एक्सप्रेस के नाम पर कोई भूतिया एक्सप्रेस है। पता नहीं ये कितने प्लेटफॉर्म पर लोगों को इसी तरह अपने अंदर लेकर गायब करेगी। स्टेशन मास्टर साहब, यहीं सर्वनाश कर दूंगा। मैंने उन सभी यात्री अंबड़ एक्सप्रेस में ना चढ़े। आपके आने से पहले ही मैंने आगे के प्लेटफॉर्म पर ये इत्तला कर दी है।
कि कोई भी यात्री उस एक्सप्रेस पर नहीं चढ़ेगा और उन्होंने प्लेटफॉर्म पर अनाउंस भी कर दिया है। इस अब मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, मैं तुम सबको एक ही झटके में निगल जाऊंगा। तभी भूत कुछ यात्रियों को अपने हाथ में उठा लेता है और उन्हें पूरा का पूरा निगल जाता है। बाबा, इस भूत का कुछ कीजिए, वरना ये भूत हम सबको भी मार देगा। हमें कैसे भी करके इस भूत को जलाना होगा, क्योंकि इस भूत को सिर्फ आग से ही नष्ट किया जा सकता है। बाबा, इतने बड़े भूत को हम कैसे जला पाएंगे? अगर इसे जलाया नहीं गया तो ये ना जाने कितना हाहाकार मचा सकता है। इस बात ही है, हमें तुरंत उस प्लेटफॉर्म पर जाना होगा। घड़ी है जिसमें पूरी ट्रेन भरकर पेट्रोल भरा है। हमें कैसे भी करके इस भूत को वापस ट्रेन है, हमें सबसे पहले किसी बाबा को ये और इसका सर्वनाश हो जाएगा। हम वहाँ तक कैसे पहुँच पाएंगे? इस भूत अब बाबा ही हमारे सारे यात्रियों को ट्रेन से सही सलामत निकाल पाएंगे। जब ट्रेन में इतने सारे यात्री चढ़े हैं और चढ़ने के हम कैसे भी करके वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करते हैं। रवि, स्टेशन मास्टर मुझे तो लगता है ये शायद उस ट्रेन ने सारे यात्रियों को मार दिया होगा। चलो, हमें तुरंत तीरथपुर स्टेशन पर जाना है। हम जाते। इस भूत ने तो हमें बहुत बुरी तरह से जख्मी कर दिया है। मैं बाबा को जानता हूँ, जो बड़े ही ज्ञानी बाबा। मेरी तो दोनों टांगे ही टूट गई हैं। मुझसे तो। अनिल और बाकी सभी लोग स्टेशन मास्टर के साथ बाबा के पास की ओर भागता है। इधर भूत ने बहुत सारे यात्रियों को मार। सारी बातें विस्तार से बताता है कि कैसे उस भूतिया ट्रेन ने पीछे भागने लगता है। भागो अनिल, पूरी हिम्मत करके उस ट्रेन तक पहुंचने की कोशिश करो। अनिल लंगड़ाते लंगड़ाते उस ट्रेन की ओर भागता है। तभी वो भूत एक लोहे की रॉड अनिल के हाथ पर फेंक कर मारता है। अनिल भूत है और वो विशाल भूत ही ट्रेन बन चुका है, जो यात्रियों को खा रहा है, उन्हें निगल रहा है। बाबा, मेरा पूरा परिवार उस ट्रेन में फंसा हुआ है। आप कैसे भी करके मेरे परिवार। ट्रेन में एक ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से वो भूत वहीं जलने लगता है। थोड़े समय बाद वो भूत वहीं जलकर भस्म हो जाता है। इस तरह अनिल की हिम्मत और सूझबूझ से उस भूत का खात्मा हो पाया और सारे लोग उस भूत के हाथों बच गए। पर अनिल और बाकी लोगों ने अपने अपने परिवार वालों को खो दिया।